ये कब तक चलता रहेगा प्रदर्शन? बहन जी, ये इज्जत का मामला है। अरे अपने मन की बात करे मोदी जी, बहनों को बचाओ और बहनों को पढ़ाओ। ये क्या हो रहा? और मैं यंगस्टर होके मैं घर जाके सो जाऊं तो मेरा जमीर इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, ये तो क्या कि सरकार दादागिरी कर रही है। नहीं, मर्द को भी दर्द होता है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। जब हमारे खिलाड़ियों का आराम हराम हो रहा है इस केस के अंदर, तो हम कैसे आराम से सो सकते हैं? इसलिए हम उनके सपोर्ट में यहाँ हैं। यह सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम लोग को जीने का जी के क्या करेंगे? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर शब्द सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि पहलवानों के प्रदर्शन का आपको बताना चाहूँगी कि आज 10वां दिन भी समाप्त हो गया है। और सुनकर ये भी हैरानी होगी कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर मात्र FIR के और कुछ नहीं किया गया है। आप देखिए इस वक्त का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं, जो प्रशासन से लोग हैं वो लोग मौजूद हैं जाहिर तौर पर। सवाल ये है कि आखिरकार अब तक सरकार की तरफ से कुछ भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। यहाँ पर अभी इस वक्त तो आपको साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट यहाँ पर अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि वो लोग आराम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो इस वक्त शायद सोने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग सो भी चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले बत्ती गुल कर दी गई थी और जिसके बाद एक हलचल मच गई थी। बजरंग पुनिया ने खुद अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी। बैरिकेड लगातार लगे हुए हैं और ये यहाँ पर जो आपको स्टाफ देखने को मिल सकता है, ये तमाम लोग ठीक वैसे ही मौजूद हैं जैसे सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। माहौल आप इस वक्त जंतर मंतर का देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बैरिकेड इस साइड भी हैं और दूसरी तरफ भी हैं। हालांकि संख्या तादाद अब आपको कम दिखाई दे रही होगी क्योंकि रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। इस तरफ आप देखिए, मैं कुछ चुनिंदा लोग आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। सुबह से जमावड़ा जमता है तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से सुबह से नेता आना शुरू हो जाते हैं और लगातार आते जाते रहते हैं। तो उस बीच तो तमाम संख्या में आपको लोग दिखते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जंतर मंतर पर कितना माहौल दिखाई देता है। ये कुछ चुनिंदा आम जनता ही है जो यहाँ पर लगातार डटी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ वो लोग अभी इस वक्त अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बाहर आम जनता भी उनकी लड़ाई में किस प्रकार से समर्थन कर रही है। वो राजस्थान से हैं, ये हरियाणा से हैं और ये दिल्ली से ही हैं और ये बिहार से हैं और ये लोग भी दिल्ली से हैं। ये साफ तौर पर इस वक्त आए हुए हैं। खाने पीने की इन लोगों की कुछ खास व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये कोई बड़ा सा मंच नहीं है, ये कोई मन की बात का जश्न नहीं चल रहा है। तो जाहिर तौर पर इस प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हैं इन लोगों के लिए। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर आपने देखा था कि किस प्रकार से पहलवान, दिग्गज पहलवान मच्छरदानी लगाकर आराम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आम जनता के लिए तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये लोग खुद का पैसा लगाकर समर्थन में उतरे हैं और ये लोग कब तक ऐसे डटे रहेंगे और सवाल ये है कि आखिरकार सरकार कब तक सुनेगी, ये देखना होगा। किसान मजदूर महापंचायत, इनका नाम है चैंपियन राजवीर पहलवान, क्या कहना चाहेंगे? रात हो रही है, मन नहीं करता कि घर चला जाऊँ। ये कब तक चलता रहेगा प्रदर्शन? बहन जी, ये इज्जत का मामला है। ये सरकार ऐसी है, वोट और नोट का चक्कर है इन्हें। अंडा बांटती है, अंडा बांटता है शेरनी, ये अपनों को दे। इनका चाहे रोज डकैती घेरो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता बड़ी देर से जागे हैं आप लोग? क्योंकि अगर ये मसला पता चला तो उसके बाद तो पहले ही जमा रहना था, आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, हम गए ही नहीं, हम यही हैं, यहीं रहेंगे। ये तो अंधे हैं। ये वोट का चक्कर आता है, नोट का चक्कर आते हैं, पैर पकड़ते हैं। ये शिव जी को पूजते हैं, ये सारे धामों को, गंगा जी की भी सफाई कराते हैं। गंगा जी तो दुनिया की सफाई करे। अरे अपने मन की बात करे मोदी जी, बहनों को बचाओ और बहनों को पढ़ाओ। ये क्या हो रहा? अगर मंत्री जी पे इनका हमारी बहनों का फायदा नहीं होता, इनका नुकसान भी नहीं करवा होता। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि सुबह से तो तमाम लोग आते हैं, रात में तो आराम करने चले जाइए अपने घर, क्या दिक्कत है? रात में क्यों खड़े हैं यहाँ पर? घर तो यहाँ है हमारा। अच्छा, ये जंतर मंतर घर ही है? इज्जत
माल, जर, जोरू, जमीन, जो 3 चीज पर हमला डालता है वो दुश्मन है। रात का आपने बोला कि रात को क्यों, देखो दिन में तो भीड़ रहती है, पूरा रहता है, शोरगुल रहता है, लेकिन रात का टाइम रुकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेन तो रात है कि कुछ लोग इनके साथ, भाइयों के साथ रहेंगे, पता नहीं सरकार कब क्या करवा दे, कौन से उनके जो है, आप उनके सुरक्षा कवच बन के, सुरक्षा कवच बन के, चाहे हमारे इसके लिए हमारी जान भी जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। ना मैं किसी सरकार से डरता हूँ, ना मोदी सरकार से डरता हूँ, ना मैं ब्रजभूषण से डरता हूँ। जो भाई बाहुबली है, कोई, मैं तो बाहुबली नजर नहीं आता, दुबला पतला सा एक आम इंसान हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ। तो जो बजरंग पुनिया है, ऐसे तमाम दिग्गज लोग हैं, वो लोग प्रदर्शन देने पे मजबूर हैं, फिर तो आप आम जनता है, आपको डर नहीं लग रहा कि चलिए घर पे बैठते हैं, क्या वो करें? प्रदर्शन जो ये सक्सेस होगा, ये हमारे जैसे आम जनता, जब हम लोग दिन रात मेहनत करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आज खड़े होंगे, तो ये अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ यार, जब एक ये इतने साल के 80 साल के बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, किसान नेता, तो अगर ये खड़े हैं रात को और मैं यंगस्टर होके मैं घर जाके सो जाऊं, तो मेरा जमीर इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। तो अच्छा, जब मैं, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18-28 के बीच में। जैसा मंत्री पहलवान है नहीं, ऐसा पहलवान नहीं मैं अच्छी जगह बैठा, ऐसा बैठा जैसा नाबालिग बच्चा, जिन पहुँच गया उन्हीं पहुँच वापिस आ। अच्छा, मैं इसलिए इनकी उम्र पूछ रही थी, जाहिर तौर पर इन्होंने बताया कि 80 वर्ष के हैं। आप देखिए इस तरफ वो बिस्तर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ये बिस्तर जो आपको, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हैं, वहाँ पर ये सोने वाले हैं। ऊपर कोई बारिश हो जाए, कुछ आंधी तूफान हो, मच्छर काटे, मौसम है, ठंडा मौसम है इस वक्त, क्योंकि बारिश हो रही थी 2 दिन से, तो इस वजह से ठंडा मौसम है। लेकिन आप देखिए कि साफ तौर पर नेता राजनेता आएंगे और चले जाएंगे, यहाँ पर जो डटे हुए हैं वो आम जनता ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बैरम रकी है। हाँ मोहम्मद जी, कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया से आए हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर क्या करने आए हैं? रात हो गई, अब तो सो जाइए। नहीं तो हम तो बिहार से आए हैं, खगड़िया से आए हैं, तो फिर 1-2 दिन समर्थन दे के रुक के उसके बाद अच्छा, क्या होगा समर्थन देने से? क्या होगा? यहाँ लगातार सुबह से ही समर्थन दे रहे हैं लोग। नहीं, समर्थन देने से क्या नहीं होगा, माने पहलवानों का हिम्मत बढ़ेगा। और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से जो देखेंगे, उसको भी लगेगा क्या कि जो ये बिहार से आ रहे हैं, खगड़िया से आ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हमको देख के और भी यहाँ आके वो अपना समर्थन देंगे। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि अभी तादाद कम है, आप चाहते हैं और बढ़े? और बढ़े, हाँ, ये और बढ़े। क्योंकि रात का समय है तो कुछ चुनिंदा लोग ही आपको दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। इन्होंने एक बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि जो समर्थन देने से बहुत कुछ होगा, क्योंकि समर्थन इस चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख रहे होंगे। जाहिर तौर पर 75 लाख लोग देखते हैं नेशनल दस्तक को, तो इनका कहना है कि कुछ लोग देखेंगे तो जागरूक भी हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर यहाँ आ भी जाएंगे। देखिए इन्होंने बताई अपनी कहानी। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से है मेरे। राजस्थान से आए हैं। अभी कहाँ जाएंगे आप? प्रदर्शन तो समाप्त हो गया है, मतलब आज का तो समापन हो गया है ना, 10 दिन का। यही टाइम पास करते रहेंगे, रात भर क्या करेंगे, परेशान। अच्छा, और फिर सुबह प्रदर्शन देंगे? हाँ। अच्छा, कितने दिन का मन बना कर आए हैं? जब तक ये न्याय नहीं मिलेगी ना इनको, मेरा क्या मन उद्वेलित हो गया था मैडम जी। जो सुप्रीम कोर्ट का इनको FIR का दर्ज का जो मिला था, फिर FIR दर्ज भी नहीं हो रही थी, फिर FIR दर्ज होने मतलब हो गई। उसके बाद में भी मैं यूट्यूब पर इन पर देख रहा था, तो FIR दर्ज होने के बाद में ये नेम ये है कि पास्को एक्ट में आदमी को तुरंत, कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी सदस्य हो, वो चाहे कोई भी पद पर हो, उसको तुरंत गिरफ्तार करने का ऑर्डर मतलब कायदा है। आपको लगा जब गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, ये तो क्या कि सरकार दादागिरी कर रही है। और गिरफ्तारी नहीं हुई, मतलब लगातार ये कह रहे हैं कि शुरू से ही ये यहाँ की कवरेज यूट्यूब के माध्यम से देखते रहे हैं। इनको जब लगा कि FIR हो गई है तो इन्हें ये आश्वासन भी मिला कि शायद अब कुछ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। जब ऐसा लगा कि कार्रवाई नहीं होगी तो इन्हें लगा कि चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाएंगे नहीं, समर्थन देंगे नहीं तो शायद सरकार जो सो रही है वो जगेगी नहीं। तो आज ही आप आए हैं यहाँ पर? हाँ, कल आए थे रात को। मैं कल रात से फिर सोए कहाँ आप? यहाँ रात को ही हम यहाँ आए थे, पुलिस वालों ने तो यहाँ मना कर दिया था। तो सुबह हम वहाँ रेलवे स्टेशन गए थे,
और वहाँ रुके थे रात को तो। अच्छा, रात भर स्टेशन पर सो रहे थे। हाँ, अच्छा, वो क्या जज्बा है कि रात इतनी भर नहीं सो रहे थे। रात भर तो 2-4 घंटा तो यहीं 1-1:30 बजे तो यहीं चक्कर मारते रहे कि किधर से आके इनसे देखें क्या हाल है, कैसे लाइट कटी हुई है। फिर हम सुबह 5 बजे ही यहाँ आ गए थे इनका हाल चाल देखने के लिए, कैसे किस स्थिति में ये हमारी बच्चियाँ। इस बीच में खाने पीने की तो आप लोगों की कोई नहीं, व्यवस्था कोई- नहीं है, तो कोई- आप कैसे कर रहे हैं? अपने जेब से कोई छोटा मोटा खाना फिर करे हैं और क्या करें भाई, कोई चाय नाश्ता कर लिया, यही कब करें। तक मन बना के आए हैं कि रुकेंगे यहाँ पर? अब जब तक ये है कि जब तक ये सरकार जितनी डिले कर रही है वो तो उनके लिए नुकसान हो रहा है। अजय, सच में आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश में? हाँ, ये तो है, जब भी तो हम इतना परेशान हो के घर का खेती का काम करके छोड़ के, खेती वाला 2,000 रुपये 1,000 रुपये 2,000 रुपये अच्छा, आप माइनस किसान हैं। करके और अपना खेती का काम करके कैसे आ सकता है यहाँ? सब कुछ दांव पर लगा के यहाँ आया हूँ मैं भाई। घर का पूरे खेती का 50 रुपये पर डे का एक आदमी का नहीं आता है, पूरा घर चलाना पड़ता है। वो आदमी यहाँ आता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा, ये प्रदर्शन आपको इतना जरूरी लग रहा है कि आप कह रहे हैं सब कुछ दांव पे लगाना जायज है? हाँ, ये तो परिवार जरूरी। दांव पे लगा के आ गए हैं। हाँ, जब भी तो मजबूरी हो गई है कि ये अच्छा, इतना सरकार जरूरी क्यों है? सरकार इसके ऊपर एक्शन ले रही है मैडम जी। और ये जो बाहुबली है या कुछ भी है, ये अपराधी है, उसको बचाने के लिए सरकार कितनी प्रयास कर रही है। और इनको जो देश के लिए मेडल ला रहे हैं उनको लाइट काटती जा रही है, उनको इतनी प्रताड़ना दी जा रही है, उनके तरह तरह के सवाल सरकार से किए जा रहे हैं। उनसे हमें बहुत ही दुख हो रहा है और हमें बहुत ही अच्छा, आप गुस्सा भी है। भावुक भी हो रहे हैं। हाँ, और मेरे को बहुत इनसे जैसे इनका आंसू आ रहे हैं, आंसू तो मैं एक व्यक्ति हो गया इसलिए थोड़ा दिखता नहीं है, लेकिन मेरा कोई मन नहीं, बहुत मर्द को भी दर्द होता है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे को। ये बच्चियां ऐसे सुबह देखा था मैं 5 बजे, ये ऐसे तरफ इसमें एक बच्चादानी में लेटी हुई पड़ी थी अगर हम लोग को और तकलीफ लाइट होता लाइट तो नहीं इतने है। 9 कोई से 9 इंसान बजे ऐसा नहीं है। ये तो जस्ट मेडल लेके आए हैं तो इनको सुविधा भी मिली है, कुछ रहन सहन भी इनका भाई पहले तो गरीब परिवार से आई हैं, लेकिन इनका मेडल मिला जब उनका रहन सहन में भी चेंज हुआ है। फिर ये आज इस हालत में ये है, तो इनको देख के तो हमारा तो कुछ भी सब कुछ परेशान हो जाता है। और अपने को ये सोचते हैं कि इनके पहले अपने को दांव पर लगा दे अपनी ज़िंदगी। जब हमारे खिलाड़ियों का आराम हराम हो रहा है इस केस के अंदर, तो हम कैसे आराम से सो सकते हैं? इसलिए हम उनके सपोर्ट में यहाँ हैं। नेशनल और इंटरनेशनल पहलवान है, उसके साथ ये हो रहा है तो तुम्हारे जैसे आम जो मेरी बहन है। वही तो बात है कि देखिए, अगर नेशनल इंटरनेशनल पहलवान है और उनकी सुनवाई 10 दिन में नहीं हो रही है तो आप लोग कैसे डटे हुए हैं? उन्हें तो फिर सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस प्रशासन भी देखिए इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, बैरिकेड भी लगे हैं उनकी सुरक्षा में। आप लोगों के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं अरे है। नहीं है तो क्या हुआ, भूखे रह के इस आंदोलन को समर्थन देना है और इसको जन आंदोलन तो हो ही गया है। और इसको आज जो टिकैत साहब कह के गए हैं कि 41 दिन के बाद दूसरा जो है सो दवाई चेंज करना होगा, तो इसको फिर अगर 41 दिन में नहीं ये सुनेगी सरकार। अच्छा, आपने कब तक जाने का इरादा बनाया है? कुछ बनाया भी है या नहीं? बिहार से आए हैं। ये जब तक जो है सो ये ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक डटे रहेंगे। यहाँ से अगर पुलिस प्रशासन खाली करवाती है तो अगल बगल में कहीं पे जाके एकदम जो है सो करके फिर सुबह से आके शाम तक समर्थन देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो जाहिर तौर पर मैं इन लोगों से, इसलिए सुबह से तो बहुत सारी बातें होती हैं, राजनीतिक मुद्दे भी चलते रहते हैं, इस बीच में राजनीति की भी बात होती रहती है, लेकिन रात का माहौल दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हकीकत आपको रात में ही पता चलती है। इस ठंड में, ठंड कहना चाहूँगी क्योंकि दोपहर तो थी ही, लेकिन अभी ठंडा मौसम है और इन लोगों की कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं चारों तरफ, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको चारों तरफ कैमरा करके दिखाएं। ना इनके खाने पीने की यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई व्यवस्थाएं नज़र आ रही होंगी, ना इनके सोने की, ना इनके बैठने की, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि
यहीं पर डटे रहेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि ये कल रात में यहाँ पर आ गए थे, उसके बाद 2-3 घंटे इन्होंने यहाँ पर बिताए, फिर ये स्टेशन पर जाकर सो गए और इस वक्त ये यहाँ हैं। इन्होंने कहा कि ये बिहार से आए हुए हैं और ये लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये रात की कहानी दिन ब दिन किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तमाम की संख्या में सुबह तो लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी आपको ये खाली नज़र नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि हकीकत क्या है, सच में लोग कितना परेशान हैं। इससे पता चलता है कि जन आंदोलन सच में दिन ब दिन बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि इन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम लोग को जी के क्या करेंगे। जब ये घर में और ये भाजपा सरकार ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही है, और इसके शासन में जब बेटी बहन ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो जी के क्या करेंगे। इसलिए बहन बेटी की सुरक्षा के लिए तमाम लोग आए हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि यहीं बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, सुबह फिर उठ जाएंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे और ये दिन ऐसे ही कट जाता है प्रदर्शन में। ये लोग कह रहे हैं और ऐसे ही प्रदर्शन करते भी रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहूँगी कि रात का माहौल है, कोई खास व्यवस्था आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। हालांकि वो अलग बात है कि ये वही दिग्गज पहलवान हैं, ये वही लोग हैं जिन पर हमें नाज है, शान है, लेकिन अफसोसन जब बात इनके हक अधिकार की है, जब बात इनके साथ खड़े होने की है, तो बेहद चुनिंदा लोग इस रात के समय में आपको दिखाई देते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि इस समय आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।